राधे राधे, जय गुरुदेव। अभी हम वृंदावन गए तो नौका विहार किया। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा उसमें दिखाई देता है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो हमने जो देखा कि नौका में जब हम बैठे तो उसमें जो रस्सी बांधी हुई थी खूंटे से, एक लकड़ी से, तो उसको जब तक नहीं खोला गया वो नौका वहीं के वहीं खड़ी थी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम गुरु दीक्षा तो लेते हैं, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन जो हमारी स्मरण वाली माला है, जो हमारी भगवान को याद करने वाली रस्सी है ना, उसको हम फेरना भूल जाते हैं, उनको हम याद करना भूल जाते हैं। तो होता क्या है कि हम जहाँ पे हैं हम वहीं पे रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी नाम जाप की माला नहीं चलेगी, जब तक वो रस्सी वहाँ से नहीं खुलेगी। रस्सी कब खुलेगी? जब हम उसको खोलना चाहें। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो रस्सी कैसे खुलेगी? और जब रस्सी नहीं खुलेगी तो नाव आगे कैसे जाएगी? नाव को बीच में लेके जाने के लिए हमें इतना तो करना ही होगा कि हमें उसको खोलना पड़ेगा। तो अगर उसको खोलना है या हमारे जीवन की जो रस्सियाँ हैं उनको खोलनी है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, ये जितने भी रस्सियाँ बंधी हुई हैं कैसे खुलेंगी? ये रस्सियाँ हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन इन रस्सियों ने हमें जकड़ रखा है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम छटपटाते वहीं पे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन हम वहीं ये भूल जाते हैं कि हमने अगर भगवान को कहीं ना कहीं याद किया है, भगवान को कहीं ना कहीं हमने अपना माना है, तो हमें इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन में सबसे जो मूल आधार होता है वो भगवान को याद करना होता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी धीरे धीरे वो रस्सियाँ खुलने लग जाती हैं, जो रस्सियाँ हमारे मन के अंदर बंधी हुई हैं। जब रस्सियाँ खुलती हैं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँचने लग जाते हैं। तो जीवन में अगर हमें चाहिए कि हमें बीच में जाना है या हमें कहीं जाने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जीवन रूपी नाव में बैठेंगे और हम जब भगवत रूपी स्मरण अपना मन में जाप करेंगे और हमेशा उनको याद करके चलेंगे, तो संभव है कि हमारी रस्सियाँ धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी। और जब रस्सियाँ धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी तो हमें अपनी नाव, जीवन रूपी नाव को ले जाने में आगे परेशानियाँ नहीं होंगी। उसके लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है कि नाम जाप भी हो और नाम जाप के साथ साथ उनको याद भी करते रहें और अपनी नाव को आगे बढ़ाते रहें। तो इसलिए अगर रस्सियों को खोलना है तो नाम जाप भी रखें और नाम जाप के साथ साथ अपना भगवान को तो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारी नौका को पार करते हैं, वही हमारे सारे बंधनों को खोलते हैं। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों में आके वो हमें संभाल लेते हैं। कोई ना कोई रास्ता हमें ऐसा ज़रूर दिखाते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो, और वो खुद नहीं आ सकते हैं तो किसी न किसी को कोई ना कोई रूप में हमारे सामने लाते हैं। समझना हमें होता है कि हम क्या करें उस वक्त। क्या हम उनकी बात पे विश्वास करें या हम अपने मन के हिसाब से चलते रहें? तो जीवन में जो अपने मन के हिसाब से चला है वो हमेशा भटका हुआ है। लेकिन अगर कोई हमारे जीवन में आता है समझाने के लिए, बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, और हमने उनकी बात को माना और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हमें मंजिल ज़रूर मिलती है। तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन पे हर शब्दों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रति किसी का कैसा व्यवहार है, क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता हमें दिखाना चाहते हैं और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही भी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम सोच के चलेंगे तो हम भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि भटकता वही है जो रास्ता पूछता नहीं है। रास्ता पता भी नहीं है और रास्ता पूछना भी नहीं है, तभी भटकाव आता है जीवन में। अगर रास्ता पता नहीं है तो पूछना भी अनिवार्य है। अगर हम पूछ के आगे बढ़ेंगे तो हमारी जीवन नाव भी एक दिन किनारे लग जाएगी।
उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।